मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फर्स्ट क्या। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आती रहे। आज मेरा कुछ दिल हुआ आपसे बात करने का कि जिस तरह का सिनेरियो मैं सोसाइटी में आज देख रहा हूँ वो बड़ा ही खतरनाक सिनेरियो है कि जो मिडिल क्लास है, स्पेशली मिडिल क्लास कहता हूँ, कि जो आज की डेट में तनख्वाहें वैसे तो बहुत कम है, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक की तनख्वाहें जो एवरेज जो चल रही है, वो भी अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। लेकिन मैं 50 हज़ार से नीचे वाले आदमी को लो में कह सकते हो, क्योंकि 6-7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है तो सरकार उनको जो है लो कहती है। बट हम कोशिश करते हैं जो 7 लाख रुपए कमा रहा है आदमी, यानी 50 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, तो वो क्या कर रहा है 50 हज़ार सैलरी वाला आदमी। हालांकि बहुत सारे लोग 50 भी नहीं, उससे कम ही होगी। तो वो अपने आप को किस तरह कर्जे के जाल में धकेलता जा रहा है और अपने आप को सो कॉल्ड मिडिल क्लास बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें आप बुरा ना माने, लेकिन आप धीरे धीरे सारी चीज़ों की सच्चाई जानेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम अपने लिए ऐसे ऐसे रास्ते तैयार कर रहे हैं कि जो जिंदगी आराम से जी सकते हैं हम उसको नहीं जीना चाहते। हम अपनी जिंदगी को डे बाय डे बहुत कठिन बनाते जा रहे हैं और एक कर्ज के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि समाज में अपने आप को खड़ा रखना है, दिखाना है कि हमारे पास सब कुछ है। तो दिखाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आप उधार लेंगे तो कर्जा होगा, कर्जा लेंगे तो फिर कर्ज में घुसते चले जाएंगे। जो आपकी नेट इनकम है जो बच सकती थी वो कर्जे में जाएगी धीरे धीरे। कैसे जाएगी, हम एक एक पॉइंट आपको बताते जाते हैं दोस्तों। अगर हमारी सैलरी 50,000 या उससे कम है तो जनरल टेंडेंसी पहले भी थी, अभी भी है कि अगर हमारा ऑफिस 10 से 15 किलोमीटर दूर है तो हमें क्या करना चाहिए। पहला काम तो ये होता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। मेट्रो कर सकते हैं, बस का कर सकते हैं, या ऑटो से जा सकते हैं कि जहां 10 या 20 रुपए हमसे हम अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल तो चलो आजकल वो बहुत लग्जरी नहीं कह सकते, बट नेसेसिटी है, मोटरसाइकिल से जा सकते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोला ठीक है 50 हज़ार तनख्वाह है, एक कार खरीद लेते हैं। अब आजकल की जो स्थिति है, मिनिमम जो कार जो आपको पसंद आएगी 7 लाख से ऊपर की, यानी 10 लाख रुपए तक की कार आप खरीदेंगे, 7 से 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए तो मुझे नहीं लगता किसी घर में 10 लाख रुपए रखे होंगे। अब रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो मेजोरिटी देखता हूँ 99.9 जो लोग कार खरीदते हैं फाइनेंस करवाते हैं। यानी हो सकता है 1 लाख रुपए वो दे दें और बाकी 10 लाख रुपए गाड़ी, तो 9 लाख रुपए आप उसमें किस्त करवाएंगे। 9 लाख रुपए किस्त का मतलब आप समझ लो 5 साल की किस्त कराते हैं, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपए किस्त आपकी बनेगी महीने की। 5 साल से ज्यादा वो किस्त होती नहीं गाड़ी की मेरे ख्याल से। तो आप लगा लीजिए, थोड़ा सा भी गणित है तो 20-25 हज़ार रुपए की आपकी किस्त किसकी होगी, कार की। 50 हज़ार की सैलरी से अगर आप 20 हज़ार रुपए आप किस्त कार की छोड़ देने जा रहे हैं, अगर 50 हज़ार की किस्त में से आप 20 हज़ार रुपए अपने कार की किस्त निकाल दी तो आपके पास क्या बचा, 30 हज़ार रुपए बचे। 20 हज़ार रुपए जो आपके जा रहे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ, हाँ थोड़ी सी आपने सवारी कर ली जाने के लिए, 10 किलोमीटर चले 10 आगे, आपके जो 20 हज़ार की किस्त है वो वेस्ट जाएगी। आप उसका कैलकुलेशन जब लगाएंगे, पूरी चीजें आप पूरा उसका डेप्रिसिएशन वगैरह करेंगे तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कार की जो 50% रह जाएगी। जो आपने पेमेंट किया है वो आपकी ऐसी ही जाने वाली है। 10 साल के बाद उस कार की वैल्यू मुश्किल से 25% बचती है। आज जब 15 साल में हायर साइड में लिमिट है पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की, तब उस 12-13 साल के बाद उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए होती है। जो आपने 10 लाख रुपए में खरीदी है गाड़ी, आपने यूज कर ली, किस्तें भी दे ली 5 से 10 लाख रुपए की, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। तो जो आप किस्तें दे रहे हैं ना 20 से 25 हज़ार महीने की, इट इज ए टोटल शेयर ऑफ वेस्ट। वो आपका पैसा आपकी नेट इनकम से जा रहा है, यानी आपको गरीब बनाने में पूरी तरह मदद करेगा। अब आगे चलते हैं कि अब इस तरह के खर्चे बन चुके हैं घरों में। इंटरनेट का खर्चा है, हालांकि मैं समझता हूँ नेसेसिटी है, जरूरत है, लेकिन दिखाना भी है। इंटरनेट कनेक्शन जरूरत है। 1,000 रुपये यानी 750-800 से नीचे का कोई ठीक ठाक सा प्लान नहीं आता है। 50 Mbps से लेकर 100 के बीच में समवेयर 700-800 रुपये, 800 से नीचे का इंटरनेट नहीं होता। 800 रुपये आपको महीने का खर्च करना है। अगर आपके घर में 2 या 3 फोन है, आप अकेले कमाने वाले हैं, 300 प्लस यानी 350 का आपको, यानी 1,000 रुपये 3 फोनों का रिचार्ज का खर्चा मिनिमम है। यानी 2,000 रुपये महीने आपकी किस्त में ये निकल जाएंगे।
20,000 रुपये कार की किस्त हो गई, 2,000 ये हो गया दोस्तों। 22,000 रुपये अभी तक आपके जेब से जा चुके हैं। 50 के कॉस्ट में मैं जा रहा हूँ बस। जो लोग 50 कमा रहे हैं, उससे नीचे कमाने वालों की मैं अभी बात कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर अब होगा क्या, क्योंकि हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अब हमें क्या खुड़खुड़ी शुरू हो गया हमारे दिल में कि यार एक घर ले लेते हैं। चलो, आज की डेट में घर खरीदना इतना टफ है। 1 करोड़ रुपए में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सेक्टर वगैरह में जाएंगे या अर्बन सरकारी जो सेक्टर्स हैं या अथॉरिटीज के जो प्लॉट्स हैं, 1 करोड़ में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 100 गज का प्लॉट नहीं मिलेगा, मार्केट से खरीदेंगे। और मुझे लगता नहीं किसी के पास 1 करोड़ रुपए घर में रखे होंगे। फ्लैट भी 1 करोड़ का नहीं आता आज की डेट में। मिनिमम अगर फरीदाबाद एनसीआर की तरफ देखते हैं या पलवल की तरफ देखते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट 3 BHK आपको मिलेगा। 1.5 करोड़ रुपए का। अब आप मुझे बता दीजिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है बहुत ज़्यादा उतावलापन है, तो हमने घर खरीदने की कोशिश करते हैं। हमारी पॉकेट के बाहर है वो सब चीज़, क्योंकि हमें दिखाना है। तो प्लीज डोंट माइंड, मैं तो आपको एक सच बताने जा रहा हूँ जिंदगी का क्या है कि अभी तक 50 में से आप 22,000 रुपये आपके निकल चुके हैं। फिर अगर आपने येन केन प्राकेन किसी भी तरह जुगाड़ करके अगर 60-70 लाख रुपए लोन भी ले लिया, कुछ आपने पुरानी अपनी फंडिंग करा दी, कुछ आपने कोई जमीन बेच ली, अगर 1.5 करोड़ में से या 1 करोड़ में से बहुत अगर कोशिश करो 50 अपना लगा दोगे तो 50 का लोन फिर भी कराओगे आप। 50 के लोन के लिए 15 साल के टेन्योर पे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कम से कम 45 से 50,000 रुपए एक महीने किस्त बनती है। तो जो 50,000 वाला आदमी था उसके अब माइनस में है, वो 22,000 जा चुका है। 40,000 की किस्त और बना लेते हैं, 50 की जाती है तो 70,000 हो गया। और कितने साल तक वो करेगा, कब उसको देगा, कम से 15 साल। हो सकता है ब्याज बढ़ता रहा तो 20 साल किस्त देनी पड़ेगी। जिसकी किस्त है आप 50,000 रुपये दे रहा है मिनिमम होम लोन की, वो अगर किराए पे लेना चाहे आदमी तो 20,000 रुपये उस तरह के मकान का किराया हो आपको मिल जाएगा 15 से 20,000 रुपये में। लेकिन नहीं, अब ये कैलकुलेशन कौन करेगा? खुद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरा करके बताएगा कि जो 3 BHK हम 20,000 रुपये किराए पे ले सकते थे, हम उसके 50,000 की जो है EMI दे रहे हैं। अगर आप सारा चीजें कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो उसकी जो अप्रिशिएशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा नहीं आती। मार्केट वैल्यू में देखें तो 7-8% का ही अप्रिशिएशन होता है प्रॉपर्टी पे, स्पेशली फ्लैट्स पे। 10% आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी प्रॉपर्टी पे भी आपको ठीक ठाक से 10 से 12% का अप्रिशिएशन आता है प्रॉपर्टी पे। तो जो 50,000 किस्त दे रहे हैं तो आप अपना 15 से 20,000 में किराए पर रह सकते थे, तो आपका कहाँ से ऊपर 72,000 पहुंच गया है। फिर अब इसको भरपाई कहाँ से होगी? क्रेडिट कार्ड। जो घर खर्चे हैं या खरीदारी करेंगे आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे। अब दूसरा आप एक और मकड़ जाल फंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बैंक बोलता है फ्री फ्री फ्री, लेकिन फ्री भाई साहब कुछ नहीं होता जिंदगी में, हर चीज की कीमत है। तो वहां से आप अगर उसको ले रहे हैं, टाइमली अगर जमा नहीं कर पाते हैं तो वहां पे भी आप फंसने जा रहे हैं। हम किस्तें दे रहे हैं, इंटरनेट के बिल्स हैं, फोन के बिल्स हैं। जब आपने गाड़ी खरीद ली है तो उसका तेल का खर्चा भी है, 5-10 हज़ार रुपये मेंटेनेंस मांगेगी, सर्विस भी मांगेगी। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हम लोग काफी दूर तक अब जा चुके हैं कि 70-70 हज़ार रुपये का हमने लोन कर लिया जो कि जरूरत नहीं थी। फिर अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, कम से कम आप खूब कम करेंगे तो 1 लाख रुपए बच्चे की एडमिशन फीस 1 साल में, एंड 10,000 रुपये से कम फीस नहीं जाएगी किसी भी प्राइवेट स्कूल। 10,000 रुपये खर्चा और लगा दीजिए, आप 80 से 90 हज़ार रुपये आपकी EMI मंथली हो गई है। अब आ जाते हैं दोस्तों घर खर्चे पे। घर खर्चा पे आप अपने हिसाब से आप जोड़ के समझ लीजिए कि कितना घर में खर्चा होता है, बट फिर भी मैं समझता हूँ 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक खर्चा घर में खाने पीने का होता है। फिर आपका बिजली का बिल भी आएगा, उसको भी देंगे। कार का मैं बता चुका हूँ, उसका खर्चा 10,000 का होगा। फिर आपको सर्विस करानी 2 महीने में, उसका भी खर्चा है। एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, डॉक्टरी का खर्चा। जो 50,000 रुपये कमा रहा था उसने इस तरीके का मकड़ जाल करने के बाद 1 लाख रुपए भी शॉर्ट पड़ गया उसका। जबकि अगर आप ठीक ठाक तरीके से आप सोचें तो उसमें से काफी कर्जों से बचा जा सकता है।
अब मैं उसमें कोई राय नहीं दूंगा कैसे बचना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। 10 मिनट हो गया वीडियो, तो मैं इसको बंद करूंगा। तो थोड़ा विचार करें, कहने का मेरा मतलब है कि जितने हमारी चारपाई है उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए, यानी जितनी चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए। हमें अननेसेसरी किसी को दिखाने के लिए कर्जा नहीं लेना है। अगर आप इसमें से 1-2 चीजें आप हटा लेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। मतलब जिस किस्त को आप बचा पाएंगे, कार अच्छी बात है, लेकिन उसको बाइक से भी काम चल सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी चला सकते हैं। क्यों हमने 20-25 हजार की किस्त जमा करनी है? होम लोन घर तो सबको लेना चाहिए, इसमें कोई बात, तरक्की हमेशा करनी है, बट अपनी पॉकेट के हिसाब से जितना हमारा बजट है हम उस तरह से उसको मैनेज करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।